बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। काफ़ी सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि यूएई से आसानी के साथ किन किन कंट्री में ट्रैवल किया जा सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके काफ़ी काम आएगी। इस वक्त अगर बात करें तो कनाडा, यूएसए और जापान, ये वो 3 कंट्री हैं जिसमें आप एक अच्छी ट्रैवलिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। कैसे? देखें, अगर आपके पास एमरेट्स आईडी है, वीज़ा स्टेटस कुछ बेहतर है। जापान के हवाले से अगर वीज़ा स्टेटस कम भी है तो फिर भी वीज़ा लग जाता है। और यूएसए की बात करें तो उसमें भी दरमियाना वीज़ा स्टेटस चल सकता है। और कनाडा लो कैटेगरी से कम हो तो वहाँ भी काम चल जाता है। होना ये चाहिए कि आपकी कुछ थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो। जापान के लिए तो ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, यूएसए के लिए भी नहीं है, क्योंकि यूएसए ज़्यादातर आपको इंटरव्यू बेस पे वीज़ा देता है। अगर आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो आपके वो बड़े काम आएगी। और कनाडा डॉक्यूमेंट्स बेस पे वीज़ा देता है। जापान का ई वीज़ा है, कनाडा का डॉक्यूमेंट्स बेस वीज़ा है और जो यूएसए है वो इंटरव्यू बेस वीज़ा है। आप यूएई में मौजूद हैं, 3 माह से ज़्यादा का टाइम आपको गुजर चुका है आपकी एमरेट्स आईडी को, तो आप किसी भी तीनों में से किसी कंट्री को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पासपोर्ट है वो 6 माह से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, वरना आपका डिले हो जाएगा या रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो वैलिडिटी पासपोर्ट की 6 माह और 3 माह से ज़्यादा की एमरेट्स आईडी। 3 माह से अगर आपके 3 माह से कम रहते हों ख़त्म होने में तो फिर भी आप अप्लाई ना कीजिएगा, वहाँ भी प्रॉब्लम बन सकती है। ये तो है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। जापान के लिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए अराउंड 10,000 से 15,000 लास्ट 3 मंथ की। कनाडा के लिए चाहिए 25 से 30,000 और यूएसए के लिए आपकी जितनी भी बैंक स्टेटमेंट हो चल जाती है 20,000 30,000, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू लेकर वीज़ा देते हैं। अक्सर तो ये बैंक स्टेटमेंट देखते ही नहीं हैं। अब जापान आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसका जो प्रोसेस टाइम है वो है 3 से 4 हफ्ते। इसमें एम्बेसी नहीं जाना होता, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, इजी प्रोसेस है। कनाडा पहले डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है, पूरी फ़ाइल रेडी होती है, थोड़ी टफ़ फाइल होती है। अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना हम जैसे कंसल्टेंट बैठे हैं जो आपकी खिदमत के लिए हैं। अगर आप हमारे पास आना चाहें तो दुबई में भी ऑफिस है, शारजा में भी है, ओमान में भी इंशाल्लाह ताला वेरी सून, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको अबू धाबी में भी मिलेंगे। तो इसकी फ़ाइल तैयार होती है कनाडा की, 2-1 दिन लगते हैं इसकी फ़ाइल तैयार होने में, क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी इसमें दास्तान देनी पड़ती है। और फ़ाइल तैयार होने के बाद फिर इसकी सबमिशन होती है, फिर इसकी फ़ीस होती है और फिर इसको बायोमेट्रिक के लिए आपको डेट मिलती है। और बायोमेट्रिक की डेट आपको, अगर आप हमारे पास आएंगे तो जल्दी मिलेगी। बायोमेट्रिक लेने के बाद फिर आपका डिसीजन टाइम होता है एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसी फिर डिसीजन करती है कि आपको वीज़ा देना है, यानी वीज़ा देना है तो वो आपका पासपोर्ट मंगा लेगी, नहीं तो आपको ईमेल के ज़रिए रिफ्यूज़ल दे देगी। बात आती है अब यूएसए की। जब आप यूएसए में अप्लाई करने जाते हैं तो पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो आपको अभी इस वक्त मिल रही है 2025-26 की, 25 की भी नहीं 26 की मिल रही है। तो उसमें सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट बुक करके उसको रीशेड्यूल करना पड़ता है, अर्ली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो उसकी सर्विसेज भी हम देते हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट ले ली है और आपकी नहीं हो रही अर्ली, तो उसके हवाले से हमारी सर्विसेज इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, कंसल्टेंसी मिलेगी। फिर इसकी फ़ाइल भी बड़ी हैवी होती है, वो तैयार करनी होती है। अगर वो फ़ाइल आप तैयार कर सकते हैं तो गुड, वरना डॉक्यूमेंटेशन की वो भी सर्विसेज मिलेंगी। और एम्बेसी फ़ीस इसकी 700 दिरहम है। तो ये है सारा तरीका। इसमें यूएसए की हम आप लोगों को जो आपका इंटरव्यू होता है उसकी मुकम्मल तैयारी भी करवाते हैं, अगर आप हमसे ही काम करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं तो। अदरवाइज़ तीनों कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस सिंपल है, आसान है अगर समझ आता है। अगर नहीं समझ आता तो जापान का भी मुश्किल है और बाकी कंट्रीज़ के भी मुश्किल हैं। तो एंड ऑफ जो बात ये है कि आप तीनों कंट्रीज़ जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएई में रहते हुए एमरेट्स आईडी के ऊपर आसानी के साथ वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसका वीज़ा ले भी सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं। इस वक्त बड़ी अच्छी रेशो जा रही है तीनों कंट्रीज़ की। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को नज़र आता रहा है, अगर आप ओमान में हैं उनका भी, और अगर आप यूएई में तो वो भी नंबर आप लोगों को नज़र आए। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस वगैरह मिल जाएंगे।
वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों के भी काम आ सके। अगर आपका कोई सवाल, क्वेश्चन या किसी भी कंट्री के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।